हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 56 जो आपको 21 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम, अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और वर्कशीट पे ऊपर जो है बेटा टॉपिक लिखेंगे। तो टॉपिक है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट बिलो फ्रॉम गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर। तो आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है ये? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। तो बेटा जो चैप्टर है जो आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसमें से लिया गया है। सैटरडे 20 जून 1942 को ये लिखा गया। और डियरेस्ट किटी, तो आपको पता है कि जो एनी फ्रैंक हैं उन्होंने अपनी डायरी का नाम, जो उनके फादर ने उनको 13th बर्थडे पे विश किया था तो दी थी एज अ गिफ्ट, तो उसका नाम किटी रखा था। तो यहाँ इसलिए उन्होंने उसको लिखा है डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो यहाँ पर क्या है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स यानी कि नर्वसनेस दिखाई गई है इससे कि सभी डरे हुए थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो यहाँ पर क्या था, सब घबराए हुए थे, रिजल्ट आने वाला था। तो आने वाली मीटिंग में टीचर ये अनाउंस करने वाली थी कि कौन जो है वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और कौन है जो यहाँ पर ही इसी क्लास में रह जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास जो थी वो तो शर्त लगाने में लगी थी। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। तो हम लोग जो दो लड़के पीछे बैठे थे, CN एंड जैक्यूज, उन पर हमें हंसी आ गई। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। उन्होंने अपनी सारी हॉलीडेज़ में जो उनको सेविंग्स थी, उनकी जो छुट्टियों में उनको मनी मिली या उन्होंने सेव की, उसको ऑन देयर बेट, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स को कहाँ लगा दिया? बेट में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक। इट्स यू आर गेट गोइंग टू पास, येस यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर। तो वो बच्चे बेटा क्या कर रहे हैं, वो बच्चे आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे हैं। सभी बच्चे वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट की, सभी घबराए हुए हैं, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। और यही रीज़न था क्योंकि आने वाले फोर्थ कमिंग मीटिंग में टीचर बताने वाली है कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। आधी से ज़्यादा क्लास क्या कर रही है, बेट्स लगा रही है, शर्त लगा रही है। और जो दो लड़के पीछे बैठे हैं, CN एंड जैक्यूज, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे, उन्होंने अपना पूरा छुट्टियों का जो उनको उनकी सेविंग्स है उस पर भी क्या कर लिया, बेट लगा ली। वो क्या कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, नहीं तुम इस क्लास में जाओगे। तो अब ये देखिए, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर। तो एक दूसरे पे जो विश्वास है वो यहाँ से दिखा रहे हैं। नो आई एम नॉट मतलब नहीं, मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे। तो इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, तो ये जीज प्लीडिंग ग्लांसेस क्या है, जीज ने रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट ऐसे जेस्चर देते हुए जब वहाँ पर प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और राइटर ने क्या किया, राइटर ने गुस्सा किया उन्हें चुप होने के कहने के लिए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे कहते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। बेटा ये कहती है कि राइटर कहती है एनी फ्रैंक के वहाँ तो बहुत सारे डमीज़ हैं या जो लगभग क्वार्टर ऑफ क्लास यानी कि 1/4 ऑफ द क्लास, 1/4 ऑफ द क्लास शुड बी kept back, but teachers are the most अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचन और अर्थ। अनप्रिडिक्टेबल जिसके बारे में गेस नहीं किया जा सकता। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो कब क्या रिएक्ट करेंगी। और क्वार्टर का मतलब होता है बेटा 1/4। तो अब देखिए, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऊपर जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस पढ़ा है उसके अंदर देखिए,
पर्सनल एक्सपीरियंस में किटी जो है वो डायरी का नाम है, डायरी में अपनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उसने। तो यहाँ पर वो किसको बुलाना देखिए डिस्कस की तो डायरी, डायरी में आपको पता है ना सबसे पहले डेट, डे, ये होता है, टाइम होता है, और उसके बाद डियरेस्ट डायरी या डियरेस्ट डायरी की जगह आप डियरेस्ट यहाँ पर क्या कर दिया किटी, क्यों, क्योंकि डियरेस्ट डायरी की जगह किटी, क्योंकि एनी ने किटी नाम रखा हुआ था अपनी डायरी का, अदरवाइज आप डियरेस्ट डायरी लिखते हो। तो ये है क्या, ये एक डायरी एंट्री है। अब देखिए यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव मेंशन, विच एक्सप्लेन बेस्ट द अबव मेंशन अबव रिटन, क्या, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसमें से क्या चीज़ है, डायरी एंट्री, ये एक डायरी एंट्री है। द ईडियम क्वैकिंग इन द बूट, वो नर्वस थे, घबराए हुए थे, कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज। तो ये क्या थे, वो घबराए हुए थे, तो फर्स्ट और थर्ड है जो हमें इमोजी बता रही है कि वो घबराए हुए थे, तो हम इसके लिए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। अब देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें फैक्ट और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा देखिए, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, बिल्कुल सही है, ये एक फैक्ट है कि जो बच्चे थे वो बहुत उत्सुकता से अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। तो आई थिंक जहाँ वर्ड आ रहा है बेटा, तो थिंक मतलब है सोचना, तो ये क्या हो जाएगा, ओपिनियन। उसके बाद देखिए, एनी सीम्ड कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या है कि एनी जो है वो सीम्ड आ रहा है, सीम्स, तो सीम्स भी क्या है, ओपिनियन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जहाँ वर्ड सीम्स, थिंक, ये दोनों हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्या है, किसी की सोची गई हैं, तो ये आ गया ओपिनियन। ओपी, देखिए ये रहा, ये आप ओ से डिनोट कर देती हूँ मैं, ये दोनों ओपिनियन हो गए। अब सब स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग ऑन बेटिंग। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग जो थी वो किस पे, बेटिंग पे खर्च कर दी थी। तो ये एक फैक्ट है। तो यहाँ हम किस पे जा सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट आर फैक्ट्स एंड सेकेंड एंड थर्ड इज ओपिनियन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा यहाँ देखो फैक्ट कौन कौन से आ गए, फैक्ट है हमारा फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, और थर्ड क्या है हमारा, ओपिनियन। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर एज यूज इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक। तो बेटा यहाँ पे क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, 1/4। तो क्वार्टर वर्ड का सही मीनिंग कौन से सेंटेंस में आ रहा है क्वार्टर वर्ड लगाने से, वो आपको देखना है। तो देखिए, ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट क्वार्टर अगर डाला जाता है तो यहाँ 1/4 नहीं आएगा, यहाँ पे सेंस 1/4 वाला नहीं आएगा। माइकल्स हॉर्स वॉन द रेस इन द मॉर्निंग। तो माइकल का जो रेस घोड़ा है उसने रेस जीत ली मॉर्निंग में, तो यहाँ पे भी क्वार्टर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, हर स्कूल बिगिंस एट 8:15। तो यहाँ क्वार्टर तो आ जाएगा, 8:15 यानी कि 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 1/4 पार्ट ऑफ 1 आवर। तो यहाँ क्वार्टर किसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी मतलब है 1/4। तो क्वार्टर पास्ट, अब यहाँ देखिए 8:15 यानी 15 मिनट, और 1/4 होता तो 15 मिनट रहते हैं ये बजने में, और 8:15 कहा यानी कि 8:15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वार्टर। इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी पार्ट। देन व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग अबाउट। तो देखिए बेटा, हाफ ऑफ द क्लास क्या बेट कर रही थी, क्या शर्त लगा रही थी, हाफ ऑफ द क्लास वाज बेटिंग फॉर द रिजल्ट दैट वाज अबाउट टू बी अनाउंस।
हाफ ऑफ द क्लास जो है वो बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी ऑन रिजल्ट, जो रिजल्ट्स उनके आने वाले थे, दैट वाज अबाउट टू बी अनाउंस, जो अभी अनाउंस होने वाले थे। उसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन है, वाई डू, बेटा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाई डू दे थिंक सीएन एंड जैक्यूज वर बेटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन एंड द राइटर। तो दोनों ये जो बच्चे थे, ये दोनों क्या कर रहे थे, देखिए ये दोनों बेट कर रहे थे और इन पे उनको हंसी आ रही थी। यहाँ देखिए कि सीएन एंड जैक्यूज हु वर स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, और उन्होंने अपने पूरी छुट्टियों की जो सेविंग थी इस पे खर्च कर दी थी। और वो मॉर्निंग से नाइट, सिर्फ उनका सुबह से रात तक क्या चल रहा था, यू आर गोइंग टू पास, नो नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। ये दोनों एक दूसरे से, तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं पास होने वाला, तुम पास होने वाले हो। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, उसने अपने रिक्वेस्ट से उनको विद रिक्वेस्ट कहा कि चुप हो जाओ, लेकिन राइटर ने क्या गुस्सा दिखाया, फिर भी जो उनका नॉइस है वो उसको कम नहीं कर पाए। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज़, तो उन्होंने कहा बहुत सारी डमीज़ हैं, 1/4 ऑफ द क्लास ऐसी है जिसको इसी क्लास में ही रह जाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, लेकिन पता नहीं जो रिजल्ट बनाने वाली हमारी टीचर्स हैं हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बेट कर रहे थे। तो यहाँ पर है सिक्स का आंसर जो है, देखिए सीएन एंड जैक्यूज वर बेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स एंड जीएन पोलाइटली रिक्वेस्टेड बट राइटर हैड शोन हर एंगर फॉर स्टॉपिंग द नॉइज, देयर रिएक्शन कुड नॉट काम देम डाउन। लेकिन उनके गुस्सा दिखाने से, रिक्वेस्ट करने से, कुछ भी करने से वो जो नॉइज़ थी वो कम नहीं हुई, वो काम डाउन नहीं हुए। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप मुझे कहते हो तो यहाँ बहुत सारी डमीज़ हैं, और अबाउट द क्वार्टर यानी कि 1/4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं शुड बी कैप्ड बैक, जिन्हें पीछे ही क्लास में छोड़ देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स तो बस उनका कोई गेस नहीं कर सकता कि वो कौन से बच्चे को पास कर देंगे। तो व्हाट डू यू थिंक एनी वांट्स टू एक्सप्रेस सच सब्सटेंसेस। तो देखिए बेटा अब यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू थिंक, एनी क्या करना चाहती है, एनी वांट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच स्टेटमेंट, आपको क्या बताना चाहती है एनी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है इसलिए आपको ये थोड़ा सा तो देखो बेटा बड़ा करना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। अब देखिए एज नो वन कैन गेस अबाउट, अब नो वन कोई नहीं गेस कर सकता, द रिजल्ट प्रिपेयर बाय द टीचर्स सो दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स। जो टीचर्स रिजल्ट बनाती है उसको कोई भी गेस नहीं कर सकता। बट इन द अबव लाइन्स, लेकिन यहाँ अबव लाइन्स में एनी ने ऐसा क्यों कहा, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस दैट दे माइट लूज देयर टेम्पर ओवर अ ट्रिफल इन द क्लासरूम। मतलब टीचर्स यहाँ पे दिखाया कि अनप्रिडिक्टेबल है, क्यों, डॉक्टर जो किसिंग जो टीचर थे उनको उनके सेंस में लेके कहा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर्स एक छोटी सी बात पे अपना टेम्पर, हो सकता है कहीं और वो गुस्से में हैं तो वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स माइट इग्नोर, ऐसी कंडीशन भी है कि बड़ी बड़ी मेजर एक्ट्स ऑफ मिसचीव बाय अ स्टूडेंट, और कई बार बड़ी बड़ी गलतियों को, बेवकूफ़ियों को भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो हो जाती हैं। दे कैन बी स्ट्रिक्ट एंड लीनियंट अबाउट अवॉर्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट, वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लीनियंट भी होते हैं। मिस्टर केसिंग वॉज ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ उसने अपने जो टीचर के बारे में बात की है वो मिस्टर केसिंग के लिए की है। इन द बिगनिंग ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड पनिश्ड एनी फॉर बीइंग टॉकेटिव बाय आस्किंग हर टू राइट। अब क्या था, शुरू में उन्होंने जब एनी को बार बार डांटा, स्ट्रिक्ट रहे, उसको पनिश किया, उसको एसेज लिखने के लिए कहा, और ऑन टॉपिक्स दैट वर अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसे टॉपिक्स पे जो अनप्रिडिक्टेबल थे जैसे कि चैटर बॉक्स, इसमें से एक ऐसे का नाम है चैटर बॉक्स। तो देखिए बट आफ्टर द थर्ड एसे, लेकिन जैसे ही थर्ड एसे आया तो आफ्टर
द थर्ड एसे हिज एटीट्यूड चेंज एंड ही बिकेम वेरी लीनियंट। तो जो मिस्टर गेजिंग थे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, वो लीनियंट हो गए। ही नेवर पनिश हर आफ्टर दैट। उन्होंने कभी उसको दोबारा पनिश नहीं किया। अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और उसको बात करने के लिए भी परमिशन दे दी कि वो थोड़ा बहुत क्लास में बात कर सकती है। तो देखिए बेटा, ये तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, एज वेल एज यूज़ अ मास्क। बेटा आप सभी बच्चे मास्क पहनने के साथ साथ हाथों को बार बार धोएंगे, और शारीरिक दूरी जो है 6 फुट या 2 गज की, उसका भी ध्यान हमेशा रखेंगे। और अपनी साथ साथ बेटा कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.